मसूरी की हसीन वादियों से थोड़ा दूर ऐसी जगह है जहां परिंदे भी पर नहीं मारते। माइनिंग के गलत तरीकों ने यहाँ पे 50,000 वर्कर्स की जान ले ली थी। उनकी कोई हादसा नहीं थी, बल्कि ये एक कत्ले आम था। उन्हें वहाँ कोई बचाने नहीं आया। उन्होंने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रात के लगभग 11:45 हो रहे थे। गौरव, सिद्धार्थ और उनकी टीम अपनी एसयूवी से नीचे उतरे। गौरव ने पहला कदम रखा और वो रुक गए। गौरव ने उसी टाइम स्प्रिट बॉक्स ऑन किया और फ्रीक्वेंसी ऑन होने लगी। गौरव ने बोला, हम यहाँ आपकी कहानी सुनने आए हैं। क्या कोई यहाँ है जो हमसे बात करना चाहता है? वो धुंधली सी परछाई गौरव के बिल्कुल सामने आई और उनके कानों में धीरे से फुसफुसाई। सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी सी आवाज आती है, सफोकेटिंग, हेल्प मी, इट्स हैवी। हम सबका दम घुट रहा है, हमारी मदद करो, ये सब बहुत भारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी में दफन दर्द कभी मरता नहीं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका और मैं फिर से एक बार आ गई हूँ गौरव तिवारी की सीरीज़ को लेकर। और आज जिस एपिसोड के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही चर्चित किस्सा है, द लंबी डहर माइंस। मैंने गौरव तिवारी की सीरीज़ में पिछले काफ़ी सारे किस्सों के बारे में बात करी है। अगर आपने अब तक वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। प्लस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बहुत देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो ऑफ माइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे इस एपिसोड, इस कहानी की तरफ। मसूरी की हसीन वादियों से थोड़ा दूर ऐसी जगह है जहां परिंदे भी पर नहीं मारते, लंबी डहर माइंस। कहते हैं 1990 के उस मनहूस साल में माइनिंग के गलत तरीकों ने यहाँ पे 50,000 वर्कर्स की जान ले ली थी। उनकी कोई हादसा नहीं थी, बल्कि ये एक कत्ले आम था। वो तड़पे, उनका दम घुटा, उन्हें खून की उल्टियां हुई, लेकिन उन्हें वहां कोई बचाने नहीं आया। उन्होंने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी वहां उन 50,000 वर्कर्स की आत्माएं उस माइन में भटकती हैं। आज वो माइन पूरी तरह से बंद है, वहां कोई काम नहीं होता है। गौरव तिवारी की बुक द गोस्ट हंटर में लिखा है कि लंबी डहर माइन कोई हॉन्टेड साइट नहीं, बल्कि एक पेन वर्टेक्स है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ दर्द का भंडार है। आज की कहानी उनकी बुक के उन पन्नों में से है जिन्हें पढ़ते वक्त मेरे भी हाथ कांपने लगे थे। तो लेट्स स्टार्ट इट। रात के लगभग 11:45 हो रहे थे। गौरव, सिद्धार्थ और उनकी टीम अपनी एसयूवी से नीचे उतरे। सामने लंबे डहर माइंस किसी मॉन्स्टर के मुंह जैसे खुला हुआ हो, इस तरह से लग रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रही थी। वहाँ कोई कमरे नहीं थे, वहाँ कोई छतें नहीं थी, वहाँ थी तो सिर्फ पत्थरों के बीच बनी वो गहरी काली सुरंगें। गौरव ने पहला कदम रखा और वो रुक गए। उन्होंने अपने साथ में आई टीम में एक मेंबर से पूछा, क्या तुम्हें भी वही स्मेल आ रही है जो मुझे आ रही है? उनके साथी ने बोला कि हाँ, कुछ तो है। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और पुराने लोहे की ऐसी स्मेल थी जैसे किसी के ताजा खून पर राख डाल दी हो। गौरव ने अपना ईएमएफ मीटर निकाला। बिना किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के मीटर की सुई पागल हो चुकी थी। बीप बीप बीप, बस यही आवाज आई जा रही थी। गौरव ने धीरे से कहा, यहाँ की मिट्टी बोल रही है, ये हमें वेलकम नहीं कर रही, ये हमें वार्न कर रही है। वो लोग पहली सुरंग के अंदर बढ़े। फ्लैशलाइट की रोशनी सुरंगों से टकराकर वापस आ रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। अचानक उन्हें एक ऐसी आवाज आई जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। एक रैटलिंग साउंड, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। सोचिए कैसा फील हो रहा होगा उस टाइम
गौरव और उनकी टीम को। गौरव ने उसी टाइम स्प्रिट बॉक्स ऑन किया और फ्रीक्वेंसी ऑन होने लगी। गौरव ने बोला, हम यहाँ आपकी कहानी सुनने आए हैं, क्या कोई यहाँ है जो हमसे बात करना चाहता है? सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी सी आवाज आती है, Suffocating, help me, it's heavy, हमसे खत्म हो रहा है, हमारी मदद करो, ये सब बहुत भारी है। गौरव ने थर्मल कैमरा घुमाया। सुरंग की गहराई में जहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग होना चाहिए था, वहाँ एक हीट सिग्नेचर दिखी, जैसे कोई इंसान वहाँ खड़ा हो। लेकिन जब गौरव ने अपनी 1000 वाट की टॉर्च की लाइट वहाँ मारी तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर वही लाल मिट्टी बिखरी हुई थी। अब वो लोग माइल्स के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां पुरानी मशीनरी के लोहे के कंकाल पड़े हुए थे। तभी उनकी टीम के एक मेंबर ने गौरव का चिल्लाकर हाथ पकड़ा। गौरव, वो देखो ऊपर, वो क्या है? माइल्स के एक ऊंचे पत्थर के ढेर पर एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे हुए बाल और उसका शरीर हल्का सा हवा में झूल रहा था। गौरव की बुक में लिखा है, She don't have a face, it was just a mass of pale skin। गौरव ने हिम्मत करके कहा, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप यहाँ क्यों हैं? वो औरत उस चट्टान से नीचे कूदी, पर गिरने की कोई आवाज नहीं आई। वो हवा में तैरती हुई गौरव की तरफ बढ़ती रही। मतलब वो एक स्प्रिट थी, एक धुंधला सा साया जो वहाँ पे गौरव और उसकी टीम महसूस कर रहे थे। और उस साये के पास आते ही गौरव को ऐसा लगा जैसे उनके जिस्म की सारी गर्मी चली गई हो। एक ठंडक का बहुत ही ज्यादा एहसास गौरव और उनकी टीम को होने लगा था। वो धुंधली सी परछाई गौरव के बिल्कुल सामने आई और उनके कानों में धीरे से फुसफुसाई, और वो फुसफुसाहट, वो चीख ऐसी थी जो इंसानी कान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। गौरव वहां से जाने लगे। लंबी डहर की माइंस ने जाल बुन दिया था। जिधर से वो आए थे वो उन्हें रास्ता भी अब वहां पे मिल नहीं रहा था। वो बस वहां से अब निकलना चाहते थे। उन्हें वहां पे समझ आ चुका था कि कुछ ऐसा है जो कि अपनी बातें वहां उनको बताना तो चाहता है, लेकिन उनको वहां नहीं चाहता है। वहां पे फंसी हुई 50,000 स्पिरिट्स, उन मजदूरों की स्पिरिट्स आज भी दर्द में हैं। गौरव और उनके साथी वहां से निकल जाते हैं, इस केस को क्लोज कर देते हैं और उस केस पे सिर्फ उनका यही कहना था कि वहाँ की रूहें किसी को हानि नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि वहाँ की रूह परेशान है, दर्द में है। गौरव तिवारी ने इस इंसिडेंट के बाद लंबी डहर माइंस का नाम तक नहीं लिया। उनकी बुक में ये केस सिर्फ एक वार्निंग की तरह लिखा है। उनकी बुक में लिखा है, डोंट गो लुकिंग फॉर पेन और पेन विल फाइंड इट्स वे टू यू। क्या गौरव की का कनेक्शन उन हजारों मजदूरों की तड़प से था? क्या उन मजदूरों का दम भी वहाँ पे वैसे ही घुटा होगा जैसा फील थोड़ा थोड़ा गौरव तिवारी वहाँ उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान फील कर रहे थे? मैंने आपको गौरव तिवारी की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस बताई हैं, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट में गौरव तिवारी सीरीज के नाम से देख सकते हैं। अगर आपको गौरव तिवारी का कोई और केस या कोई इन्वेस्टिगेशन मुझसे सुननी है, कोई और पॉडकास्ट इन्वेस्टिगेशन पे चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रियल मी विद दीपिका में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और एक खौफनाक कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय, गुड नाइट।